हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम लोग केवीके कृषि विज्ञान केंद्र को कवर करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट केवीके से हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से, उसको हम लोग सिंगल लेक्चर में कवर करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला सेशन। जो भी जेआरएफ के स्टूडेंट हैं, एसआरएफ के, नेट के या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी डिफरेंट यूनिवर्सिटियों में जो एसएमएस की वैकेंसी आई है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने इसमें करंट का भी जोड़ रखा है जो भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जेनेसिस देखते हैं कि केवीके का जेनेसिस क्या रहा। तो सेकंड एजुकेशन जो कमेटी बनी थी 1964 से 1966 तक, जिसके डीसी कोठारी जो थे, हेड थे इस कमेटी के, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम पे सजेस्ट किया कि एक सिंगल बॉडी होनी चाहिए जो कि ओवरऑल इंडिया में टेक्नोलॉजी को डिसेमिनेट किए, वोकेशनल ट्रेनिंग दे। तो उसी के बेसिस पे फर्स्ट टाइम पे केवीके का फॉर्मुलेशन हुआ। तो वोकेशनल ट्रेनिंग को इन्होंने फर्स्ट टाइम पे दिया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे। फिर इसी को फर्दर जो कुछ समय बाद इसको सजेस्ट कर दिया गया कि इसको एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स बोला जाए, क्योंकि हर जगह जो देखेंगे आप पॉलिटेक्निक्स कॉलेज हैं। तो अभी जेआरएफ 2019 में पूछा गया था कि फर्स्ट टाइम पे किसने एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स कमेटी को वो फॉर्मुलेट किया था या कौन उसके अध्यक्ष थे। तो कोठारी थे, डीसी कोठारी। तो फर्स्ट सेकंड में इसको बोल दिया गया कि एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक्स इसको बोला जाए। फिर ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया 1966 से 1972 तक ओवरऑल जो डिस्कशन हुआ, उसके बेसिस पे हमारा जो डिस्कशन किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया, प्लानिंग कमीशन किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर किया। तो इसी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट टाइम पे आईसीआर ने डिसाइड किया 1973 में कि एक कमेटी उसने बनाया, जिसके मोहन सिंह मेहता को प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया, जो कि एक सोशल वर्कर थे, जिन्होंने 1968 में एक सेवाग्राम नाम का उदयपुर में राजस्थान में सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया था। और फोर्थ ईयर प्लान था। और 1974 में पांडिचेरी में पहला अपना केवीके इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि टीएनयू, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। और फर्स्ट टाइम पे इसको जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो फार्म साइंस सेंटर बोला गया। बाद में इसको केवीके इसको बोला गया। उसके बाद फिर हमारा जो कुछ और टॉपिक निकल के आते हैं कि हमारा यूपी में फर्स्ट टाइम पे कब केवीके बना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी में हमारे केवीके हैं। तो ओवरऑल केवीके में पहला जो 1976 में यूपी में केवीके बना था, जो कि कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के बेसिस पे एनजीओ के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट हुआ था सुल्तानपुर में। और प्रेजेंट टाइम पे जो टोटल केवीके हैं 723, एमपी में बढ़ा है। अभी आप नेट पे ढूंढेंगे कहीं भी तो 722 दिखाएगा, बट प्रेजेंट टाइम पे 723 केवीके हैं टोटल प्रेजेंट टाइम पे। और हमारे जो यूपी में फर्स्ट टाइम पे इस समय केवीके हैं, तो वो प्रेजेंट टाइम पे 89 है। हाईएस्ट केवीके यूपी में है, जहाँ पे 89 है। और हाईएस्ट केवीके किस जोन में है, तो थर्ड में है। और जो टोटल जो केवीके का कंट्रोल में होता है डायरेक्ट, वो डीडीजी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटेंशन का होता है। ईसीआर मतलब दिल्ली में बैठता है, जो कि ओवरऑल सभी केवीके उसके कंट्रोल में होते हैं। और प्रेजेंट टाइम पे उसके जो अध्यक्ष हैं या प्रेसिडेंट हैं वो AK सिंह हैं। और फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ केवीके, मतलब इफेक्टिव वर्क के लिए और मॉनिटरिंग करने के लिए केवीके का, तो केवीके के जो जोन थे उनको अटारी में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम पे 11 अटारी है। अटारी जो होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अटारी को यही बोला जाता है, एक्रोनियम यही है अटारी का। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केवीके थर्ड अटारी जोन में है। और केवीके जो होता है 100% जो उसको फंड मिलता है वो ICR से मिलता है, बट इसका रूल रेगुलेशन जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करती है। और केवीके का जो मेन वो होता है OFT करता है, ऑन फार्म टेस्टिंग, फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। और एक हुआ था 11th नेशनल कॉन्फ्रेंस जो केवीके की हुई थी, वो 28 फरवरी से 1 मार्च के बीच में 2020 न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसका थीम था एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग। और एक केवीके मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया, वो ICR ने IASRI, इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू लॉन्च किया गया था। और जो TOT प्रोग्राम हमारा चला था 1 अप्रैल 1992 को, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे फर्स्ट लाइन ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट से, जिसमें हमारा ORP हो गया, LLP हो गया, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, तो इसको एक सिंगल बॉडी में मर्ज कर दिया गया 1992 में केवीके में। ये भी पूछा जाता है। आई थिंक जो
बेसिक बेसिक था उसको मैंने कवर कर लिया है। और उसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र को, जो न्यू करंट जो टॉपिक थे उसको मैंने कवर किया है। सो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, जो भी आपके डाउट होंगे उसे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल KVK हम लोग देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र इज डिस्ट्रिक्ट लेवल फार्म साइंस सेंटर विच कैन हेल्प द स्पीडी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स फील्ड बाय बिल्डिंग ब्रिज बिटवीन स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड द फार्मर। तो कृषि विज्ञान केंद्र जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फार्म साइंस सेंटर हैं, जो कि हेल्प करते हैं क्विक ट्रांसफ़र करने का टेक्नोलॉजी को फार्मर के फील्ड तक। और जो मतलब ब्रिज मतलब जो गैप होता है फार्मर रिसर्चर के बीच में, इंस्टीट्यूट के बीच में, उसको फुलफिल करता है। फर्स्ट KVK वाज एस्टेब्लिश्ड एट पांडुचेरी ऑन 21 मार्च 1974। तो पहला KVK जो हमारा था पांडुचेरी में 21 मार्च 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। देन कृषि विज्ञान केंद्र established in 1974 at Pondicherry under the Tamil Nadu Agriculture University with an objective of importing through work experience aimed at imparting training to extension worker, practicing farmer and fishermen who wish to self employment। तो जो खुद को एम्प्लॉयमेंट करना चाहता था उसके लिए एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। प्रियोरिटी इज गिवन टू लेस रिसोर्स अवेलेबल एरिया, जहाँ जिस एरिया में लेस रिसोर्स हैं उसको प्रियोरिटी दी जाती है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ KVK टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंटरप्राइजेज। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना और अलाइड इंटरप्राइजेज उसको डेवलप करना, जस्ट लाइक कुटीर उद्योग हो गए ये सब। टू एम्पावर एंड यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ रूरल यूथ एंड फार्म वुमेन। तो यूटिलिटी जो यूथ का होता है उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना और फार्म वुमेन का भी। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर। तो फार्म से रिलेटेड जो एम्प्लॉयमेंट है और नॉन फार्म सेक्टर एम्प्लॉयमेंट उसको जनरेट करना है। फार्म से रिलेटेड जो हमारे एम्प्लॉयमेंट हो गया जस्ट लाइक कल्टीवेशन हो गया, क्रॉप को ग्रो करना हो गया, वो हो गया। नॉन फार्म सेक्टर जस्ट लाइक हमारे पैकेजिंग हो गया, हैंडलिंग हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट जो रिलेटेड होते हैं वो हो गया। देन इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो ओवरऑल एक्टिविटी से हम लोग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो फार्मर की होती है या रूरल सोसाइटी की होती है उसको इंक्रीज करते हैं। देन रोल ऑफ KVK, फर्स्ट जो रोल है इम्पार्ट स्किल ऑफ फार्मर एंड रूरल यूथ थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो फार्मर होते हैं और रूरल यूथ होते हैं उनकी ट्रेनिंग को हम लोग इंक्रीज करते हैं थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग ये होता है जस्ट लाइक KVK चलाता है 1 वीक का 15 डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है जिसमें डिफरेंट ट्रेनिंग देता है, जस्ट लाइक पोल्ट्री ट्रेनिंग हो गई, हैचिंग ट्रेनिंग हो गई, फिशरी कैसे करना है, इन सब की ट्रेनिंग देता है KVK। कंडक्ट फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो जो डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं उनके थ्रू किया जाता है कि कोई फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू इनोवेशन होता है, फर्स्ट टाइम उसको साइंटिस्ट करके दिखाता है, इसी को फर्स्ट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। कैरी आउट ऑन फार्म टेस्टिंग टू फाइंड टून द टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फार्मिंग सिचुएशन एंड डेवलप लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। ऑन फार्म टेस्टिंग करता है फार्मर के फील्ड पे जाके साइंटिस्ट। डिसिमिनेट टेक्नोलॉजी इन द डिस्ट्रिक्ट बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एक्सटेंशन वर्कर ऑफ द वेरियस लाइन डिपार्टमेंट। तो न्यू टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट करना इन ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में और जो एक्सटेंशन पर्सन होते हैं उनको ट्रेन करना। प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी सीडलिंग एंड डिफरेंट बायो एजेंट्स इनपुट एंड सर्विसेज टू इनहेंस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। तो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन करना, सीडलिंग करना, डिफरेंट बायो एजेंट उसको करना, जस्ट लाइक बायो फर्टिलाइजर हो गए, हमारा वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, ये सब। और जो इनपुट्स हैं उनको यूज करके न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके इंक्रीज करना ओवरऑल प्रोडक्शन। देन डिज़ाइन ऑफ KVK। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, तो उसमें एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर। एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर में क्या होता है, लर्निंग होता है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लाइवलीहुड ऑफ फार्मर। देन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगा। देन नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर। देन स्ट्रेटजी फॉर वर्किंग इन KVK। क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए KVK में वो देखते हैं। बाई टेकिंग इन अकाउंट द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द फार्मर इन टोटलिटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलोइंग स्टडी आर अडॉप्टेड। तो प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के, प्रोडक्शन को ध्यान में रख के और इनकम को ध्यान रखकर हम लोग इस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा रिम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर। फर्स्ट हमारा जो होगा रिम्यूनरेटिव एग्रीकल्चर होगा। देन हमारा एग्रीकल्चर उसको बोलते हैं जो कि मार्केट बेस्ड होता है, जस्ट लाइक कैश क्रॉप उगाना। देन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या आएगा, जस्ट लाइक हम लोग कुछ लोग जो क्लाइमेट कंट्रोल ग्रीन हाउस में सब्जी को उगाते हैं, ये सब का क्लाइमेट कंट्रोल करके हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो आता है।
देन फूड एंड डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, फूड और डाइटरी के जो डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है उसको मैनेज करना। फॉर फार्मर, रूरल यूथ, फार्म वुमेन एक्सटेंशन फंक्शनरीज, फार्मर के लिए, रूरल यूथ के लिए और फार्म वुमेन के लिए क्या क्या एक्सटेंशन फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंडेट ऑफ KVK, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि मैंडेट ऑफ KVK क्या क्या है, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग देना, ऑन फॉर्म टेस्टिंग करना, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना। वोकेशनल ट्रेनिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1-2 दिन की, देन ट्रेनिंग लंबे समय की होती है। ऑन फॉर्म टेस्टिंग, फार्मर के फील्ड पे जाकर टेस्ट करना। फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट दिखाने के लिए करता है उसको बोलते हैं फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। देन मैंडेट एंड एक्टिविटीज ऑफ KVK, टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डिमॉन्स्ट्रेशन फॉर इट्स, जो मेजर है टेक्नोलॉजी असेसमेंट करना और डिमॉन्स्ट्रेशन करता है। एप्लीकेशन कैपेसिटी डेवलपमेंट, टू इम्प्लीमेंट द मैंडेट इफेक्टिवली द फॉलोइंग एक्टिविटी इनविसेस्ड फॉर ईच KVK, मतलब इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी का डिलीवर करने के लिए KVK के कुछ मेन इंपॉर्टेंट वो हैं। फर्स्ट जो हमारा है ऑन फॉर्म टेस्टिंग टू असेस द लोकेशन स्पेसिफिसिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड अंडर वेरियस फार्मिंग सिस्टम। ऑन फॉर्म टेस्टिंग करते हैं जाके फार्मर के फील्ड पे, उससे पता लगाते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट या सुटेबिलिटी क्या है किसी भी वैरायटी के लिए या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए। सेकंड जो हमारा है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन टू इस्टेब्लिश प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फार्मर्स फील्ड, तो फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं इस प्रोडक्शन को दिखाने के लिए, पोटेंशियलिटी न्यू टेक्नोलॉजी की दिखाने के लिए और उसकी बेटरमेंट दिखाने के लिए। कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फार्मर एंड एक्सटेंशन पर्सनल टू अपडेट देयर नॉलेज एंड स्किल ऑन द मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं फार्मर और एक्सटेंशन पर्सन के बीच में न्यू जो टेक्नोलॉजी आ रही है मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक को बताने के लिए। टू वर्क एज नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर सपोर्टिंग इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट एंड वॉलेंट्री सेक्टर इन इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, तो नॉलेज का रिसोर्स का प्रॉपर यूज करके हम लोग पब्लिक प्राइवेट और वॉलेंट्री सेक्टर का यूज करके डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। प्रोवाइड फार्म एडवाइजरी यूजिंग ICT एंड अदर मीडिया मीन्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू फार्मर, एडवाइजरी वर्क करना थ्रू ICT कॉल के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, लेटर के थ्रू, जो फार्मर की क्वेरी होती हैं उनको सॉल्व करना। देन रोल एंड रिस्पॉन्डेंट ऑफ द KVK, तो ओवरऑल इसमें KVK का रोल क्या है और जो वहाँ पर रिस्पॉन्डेंट मीन्स कितने स्टाफ होते हैं हम लोग देखते हैं। ओवरऑल एक KVK पे जो होते हैं वो 16 स्टाफ होता है। फर्स्ट जो था वो 25 था स्टाफ, बट बाद में उसको जो स्टाफ को गवर्नमेंट ने बाद में इसको कम कर दिया, 21 किया। 21 के बाद ओवरऑल प्रेजेंट टाइम पे 16 है। 16 में एक हमारा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेड होता है इंचार्ज, जिसको KVK के बोलते हैं, वो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होता है। हमारे 6 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पे 6 SMS होते हैं, जो एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का होता है, एक एनिमल साइंस का होता है, एक हॉर्टिकल्चर का होता है, एक वेटनरी का होता है, एक प्लांट प्रोडक्शन का होता है, एक होम साइंस का होता है, एक 1 असिस्टेंट होता है, एक स्टेनोग्राफर होता है, 1 फार्म मैनेजर होता है, 2 ड्राइवर होते हैं, 1 अटेंडेंट होता है, 1 कुक कम केयरटेकर और माली होता है। 16 स्टाफ होता है 1 KVK पे। जो हेड होता है या सीनियर साइंटिस्ट होता है इज प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द रिस्पेक्टिव KVK, तो उसे इंचार्ज ऑफ KVK बोलते हैं या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। अप्रोप्रिएट फॉलो अप एक्शन द रिस्पेक्ट टू द सजेशन मेड बाय डायरेक्टर अटारी अदर ICR ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एंड एक्सपर्ट फ्रॉम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ड्यूरिंग देयर विजिट, तो ये जो ओवरऑल टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट KVK को मैनेजमेंट करता है, जो एडवाइस आता है अटारी जोन से, ICR से या डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन की तरफ से, वो उसको अप्लाई कराता है KVK पे। कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ सेंटर, जो सेंटर की एक्टिविटी होती है उसको कोऑर्डिनेट करता है। टू इस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट लिंकेज एंड कोऑर्डिनेट विद द लाइन डिपार्टमेंट एंड एग्री रिसर्च स्टेशन इन द डिस्ट्रिक्ट, अप्रोप्रिएट लिंकेज बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है जो डिफरेंट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है डिस्ट्रिक्ट में उनके बीच। ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर एंड ऑपरेशन एट द बजट, तो ऑफिसर को अकॉर्डिंग टू बजट उनको वर्क देता है। ऑर्गेनाइज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी SAC मीटिंग टू फाइनलाइज एक्शन प्लान एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिट, तो जो भी मीटिंग होती है उसको अटेंड करता है। टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट एंड रिटर्न टू द यूनिवर्सिटी एंड टू द डायरेक्टर अटारी, डॉक्यूमेंट शुड बी सपोर्टेड विद अ गुड फोटोग्राफ एंड वीडियो क्लिपिंग ऑफ फार्मर इनोवेशन ITKs आइडेंटिफाइड एंड डिस्ट्रिक्ट ऑन द ईयरली बेसिस एंड रिपोर्ट टू डायरेक्टर अटारी एंड डायरेक्टर एक्सटेंशन ऑफ नेशनल लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो जो भी रिपोर्ट होती है KVK की, जो भी ट्रेनिंग फार्मर की वीडियो क्लिप होती है वो सब सबमिट करता है। द फॉलोइंग रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू डायरेक्टर अटारी विद ए कॉपी टू डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन,
जो फॉलोइंग रिपोर्ट होती हैं जो कि सबमिट की जाती हैं डायरेक्टर जो अटारी होता है उसको, और एक कॉपी डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली करता है, मंथली फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है वो 28 ईच मंथ को देता है, और सेकंड एवरी मंथ ऑनलाइन देता है वो। देन क्वार्टरली एंड एनुअल रिपोर्ट देता है, सीजनल रिपोर्ट एंड एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट देता है, CFLD आर्या अटेक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ICR में भी सबमिटेड इन द प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, पहले प्रिलिमिनरी और इन्फॉर्मेशन को देता है। देन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट का क्या वर्क होता है हम लोग देखते हैं, यही काफ़ी इंपॉर्टेंस इनका होता है RKVK पे। कंडक्ट विलेज एंड फैमिली सर्वे यूजिंग PRA टूल्स एंड क्रिटिकली असेसिंग द टेक्नोलॉजी गैप्स एंड ट्रेनिंग नीड्स ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी इन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो विलेज और फैमिली लेवल पे ये PRA पार्टिसिपेटरी रोल अप्राइजल का यूज करके सर्वे करते हैं और वहाँ की टेक्नोलॉजी गैप और को जज करते हैं और उनको क्या ट्रेनिंग देना है इसको इवेल्युएट करते हैं। प्लानिंग फॉर्मुलेशन एंड कंडक्टिंग नीड बेस्ड रिलेवेंट वोकेशनल एंड अदर ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर यूथ फार्मर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ SAC स्मॉल फार्मर एग्रीबिजनेस एंड ZREC जोनल लेवल पे जो होता है उनके रिकमेंडेशन पे वो यूथ को फार्मर को ट्रेन करते हैं। इक्विपिंग देयर सेक्शन डिपार्टमेंट विद अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, तो ट्रेनिंग फैसिलिटी और इक्विपमेंट के बेस पे वो ट्रेनिंग देते हैं। डेवलपिंग सुटेबल एक्सटेंशन लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेज इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर एंड एक्सटेंशन फंक्शनरी, तो एक्सटेंशन के मेथड को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट और फार्मर की फंक्शनरीज के बीच में वो ट्रेनिंग मेथड को लॉन्च करते हैं। डेवलपिंग सुटेबल एक्सटेंशन लिटरेचर इन लोकल लैंग्वेज इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर एंड एक्सटेंशन फंक्शनरीज। मेंटेनिंग फार्म्स एनिमल ऑन कमर्शियल लेविज एज द ट्रेनिंग रिसोर्सेज, मेंटेन करते हैं फार्मर एनिमल को ट्रेनिंग के लायक। कीपिंग ऑन इवेल्युएटिंग देयर डे टू डे परफॉर्मेंस, और डे टू डे के अपने परफॉर्मेंस को वो जज करते हैं। कीपिंग ऑन इवेल्युएटिंग देयर डे टू डे परफॉर्मेंस इन ऑफरिंग इफेक्टिव प्रोग्राम, जो प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उनका भी वो डेली का डेली एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज, फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और एडवाइजरी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। मेंटेनिंग द प्रोफेशनल फंक्शनल रिलेशनशिप एंड एजेंसी इन देयर थ्रू हेड, तो मेंटेन करते हैं प्रोफेशनल जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है और एजेंसी को थ्रू हेड के थ्रू उसको मेंटेन करते हैं। आइडेंटिफाई थ्रस्ट एरिया एंड सेलेक्ट इंटरेस्ट एंड नीड बेस्ड फार्मर ग्रुप फॉर स्किल ट्रेनिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरिया के थ्रस्ट को कठिनाई को देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं इंटरेस्ट के बेस्ड पे, नीड के बेस्ड में, और फार्मर के स्किल को ट्रेनिंग देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एज ए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड सीड प्लांट एंड एनिमल टू द लोकल फार्मर एंड यूथ एंटरप्रेन्योर एज असिस्टिंग देम टू एक्वायर एंड सम फ्रॉम द राइट सोर्सेज एजेंसी, एज ए इम्प्रूव्ड सीड प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट प्रोवाइड करते हैं, एनिमल की ब्रीड प्रोवाइड कराते हैं लोकल फार्मर को। ऑर्गेनाइजिंग फील्ड डे, फार्म विजिट, किसान मेला एंड ग्रुप डिस्कशन, फील्ड डे का ऑर्गेनाइज करते हैं, फार्म विजिट का करते हैं, किसान मेला करते हैं और ग्रुप डिस्कशन का। देन फार्म मैनेजर का क्या क्या वर्क है, मेंटेनिंग फार्म एंड कमर्शियल लाइन्स को मेंटेन करता है, असिस्ट द SMS एंड एस्टेब्लिशिंग डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट एंड टेक्नोलॉजी पार्क कंप्राइजिंग क्रॉप बेसिस एंड अदर एंटरप्राइजेज, तो ओवरऑल जो फार्म के जो रूल रेगुलेशन होता है या उसका मैनेजमेंट होता है वो फार्म मैनेजर के पास ही होता है और वो फार्म का लेआउट और फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन का प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन वर्कर। और मेंटेनिंग आर रिलेवेंट फार्म रिकॉर्ड, लाइक वो जो फार्म के रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करता है, जैसे डेली का मेमोरेशन शीट बनाता है, परमानेंट स्टॉक रजिस्टर बनाता है, इनपुट स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करता है, फार्म इंडेंट रजिस्टर करता है, ट्रैक्टर लॉग बुक को मेंटेन करता है, फार्म एक्सपेंसेस को, फार्म प्रोड्यूस रजिस्टर। देन प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन जो होता है वो क्या करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, सीड प्रोसेसिंग यूनिट एंड अदर लेबोरेटरी वर्क, जो भी टेक्निकल वर्क होते हैं या लैब से रिलेटेड वो इसके मैनेजमेंट में आता है, प्रोग्राम असिस्टेंट के मैनेजमेंट में। इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाइड फॉर द एरिया सुपरविजन ऑफ फार्मर बाय यूजिंग द एक्सटेंशन टूल एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन द टेक्नोलॉजी असिस्टिंग फार्मर इन इंप्रूविंग द प्रोडक्शन, तो जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है उसको फार्मर तक पहुंचाता है और जो वहाँ से प्रॉब्लम आती है उसको थ्रू ऑनलाइन तो वो रिसर्चर को बताता है, और कोई वर्क जो हेड द्वारा SMS के द्वारा इसको बताया गया तो वो भी करता है। देन असिस्टेंट के क्या क्या वर्क हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट वेयर नेसेसरी एंड इशू द सेम आफ्टर अप्रूवल बाय द PCA प्रोजेक्ट
इंचार्ज साइंटिस्ट एंड टेक फर्दर एक्शन ऑफ द डिस्पैच एंड कीप रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ सच कम्युनिकेशन। तो ड्राफ्ट को बनाता है जब जो नेसेसरी होता है और इश्यू होता है, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है उसके कहने पर और साइंटिस्ट के, और जो डिस्पैच वाला वर्क जैसे एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह पहुंचाना तो वो भी वर्क करता है और रिकॉर्ड को बनाता है। फॉलो प्रॉपर फिलिंग सिस्टम एंड कीप फाइल्स इन ऑर्डिनरी मैनर ऑफ द ईजी रेफरेंस। तो जो भी फिल होता है मतलब वहाँ का जो रिकॉर्ड होता है ओवरऑल असिस्टेंट ही मैनेज करता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या क्या वर्क करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटराइजेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मेंटेनेंस। तो ओवरऑल जो कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। असिस्ट इन डेवलपिंग केवीके एज ए रिसोर्स एंड नॉलेज सेंटर बाई जनरेटिंग अ डायनेमिक वेबसाइट एज पर द ICR नॉर्म अवेलेबल एट ICR वेबसाइट। तो हर केवीके की अपनी पर्सनल वेबसाइट होती है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर उसको ओवरऑल हैंडल करता है। अपलोड पूल फॉर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर टू द डिस्ट्रिक्ट। तो उस डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड उसको अपलोड करता है साइट पे। थैंक यू। सो गाइज आई थिंक जो भी JRF के SRF के या नेट के स्टूडेंट होंगे या अभी UG के जो भी स्टूडेंट होंगे या मास्टर के जो KVK में डिफरेंट एस्पेक्ट्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए सेशन काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ आप लोग कोई सजेशन होगा या आपके कोई डाउट होंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जो भी आपके कुछ अगर इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।